30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल के बयान पर केस दर्ज किया गया है और बयान दर्ज किया गया है। सीएम केजरीवाल के पीए पर आरोप लगाए गए हैं। मालीवाल के मारपीट की घटना का वीडियो लीक हुआ और स्वदेश न्यूज इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। केजरीवाल के घर पर बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर गर्मा गया है और लगातार स्वाति मालीवाल का बयान और लगातार उनका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीए से मारपीट की खबरें निकलकर सामने आई और लगातार वो गायब रही, अब उसके बाद खुलकर वो सामने आई है, खुलकर अपनी बात रखी है। 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ है। सीएम केजरीवाल के पीए पर कई आरोप लगाए हैं। मालीवाल के मारपीट की घटना का वीडियो लीक भी हुआ है। स्वदेश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि केजरीवाल के घर पर बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ है और कई बातें कहती भी नजर आई हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई, मेरी शर्ट की बटन खुली और उन्होंने कहा कि मुझे लगातार मारते रहे, मेरा सर नीचे टकरा गया। ऐसे तमाम गंभीर बातें वो कहती नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि लगातार मुझे लात घूंसों से मारा गया, मैं कहती चिल्लाती नजर आई कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसी तमाम बातें करते हुए स्वाति मालीवाल नजर आई। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश कमाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ताबिश, स्वाति मालीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है और तमाम गंभीर बातें, तमाम गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। जिस तरीके से पूरे आरोप लगाए गए थे विभव पर, और अब क्या कुछ उनके बयान में निकलकर सामने आया है और कितना मामला आगे गर्मा सकता है, कितनी मुश्किलें विभव की यहां से बढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें पूरे मामले में चूंकि ये पूरा जो मामला है ये 13 मई का मामला है, सुबह 9 बजे का, और 16 मई को इसमें एफआईआर दर्ज होती है और आज 17 मई को स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश होती है और अपने बयान दर्ज कराती है। हालांकि आज ही दिल्ली महिला आयोग की तरफ से वैभव को नोटिस जारी किया गया था। उनको महिला आयोग आने के लिए नोटिस दिया गया था, उनके सवाल से जिनका जवाब महिला आयोग को लेना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और ऐसे में महिला आयोग की तरफ से उनके खिलाफ उनके घर पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि महिला आयोग की तरफ से वो नहीं पहुंचे तो शुक्रवार को गैर हाजिर रहने की वजह से महिला आयोग की टीम उनके घर पर पहुंची और उनके गेट पर एक नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें उनके खिलाफ वारंट भी जारी किए गए हैं। देखिए, पूरा मामला जब ज्यादा गर्मा जाता है जब वो अपना जो बयान है दर्ज कराती है, जिनमें उन्होंने कई जो पॉइंट्स वो उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि वैभव ने कम से कम 7 से 8 थप्पड़ उनको मारे हैं और वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी और वो शौक थी कि आखिर वैभव उनको क्यों मार रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरी शर्ट को खींचा गया, शर्ट के बटन खोले गए, मेरे सर को टेबल पर मारा गया, मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। तीसरा जो उन्होंने अपने बयान में लिखा है वो कहा है कि मैं बहुत दर्द में थी, मेरे जो कपड़े थे वो ऊपर की तरफ थे, लेकिन मुझ पर वो फिर भी हमला करता रहा है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में बताया है कि उनके कपड़े पूरी तरह से हट गए थे बदन से, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बार बार कह रही थी कि मुझे इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं महिला होने के नाते मेरी महिला चल रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने मेरे पेट पर लात मारी। ये तमाम जो बयान है आज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही, फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गए और हमले के दौरान जमीन पर गिरा, अपना चश्मा उठाया। ये भी उन्होंने बयान में ये चीज उन्होंने लिखवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले में मुझे बहुत सदमा हुआ है, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके पूरी जो घटना की जो सूचना है वो दिल्ली पुलिस को दी है। एक वीडियो वायरल लगातार हो रहा है सोशल मीडिया पे और दिल्ली के जो राजनीतिक पॉलिटिकल ग्रुप है, हालांकि उसकी स्वदेश न्यूज की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन जिस तरह से उस वीडियो में एक महिला सोफे पर बैठी हुई दिखाई दे रही है वो स्वाति मालीवाल की तरफ प्रतीत हो रही है और सामने खड़े हुए जो गार्ड हैं वो दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के गार्ड नजर आ रहे हैं और जो घर है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर नजर आ रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं वहीं से लीक किया गया है, जिसमें पूरा मामला दर्शाया गया है, दिखाया गया है किस तरह से स्वाति मालीवाल वहां मौजूद थी और पुलिस उनको उनके घर मुख्यमंत्री के घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने पुलिस को बुलाया है और जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि 3 दिन तक पूरी तरह से स्वाति मालीवाल खामोश रही, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस 3 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, अहम कदम लिया जाए और वैभव के खिलाफ कोई एक्शन किया जाए। लेकिन जब तक 3 दिन में कोई कदम नहीं उठाया गया तो उसके बाद 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। कल देर रात उनका ऑल इंडिया मेडिकल यानी एम्स में उनका
ट्रीटमेंट, उनका जो फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप होता है वो मेडिकल चेकअप हुआ है। और आज उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने तमाम बयान दर्ज कराए हैं। महिला आयोग की टीम ने भी उनको तलब किया था, लेकिन वैभव चूंकि पंजाब में इस वक्त मौजूद है। खबर ये भी मिली है दिल्ली पुलिस के हवाले से कि लगभग 10 के करीब टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो वैभव के अलग अलग ठिकानों पर तलाश कर रही है। और जहां जहां पता चल रहा है कि वैभव तमाम जगहों पर जाकर के पुलिस छानबीन कर रही है और तलाशी ले रही है, पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर वैभव कहाँ है, क्योंकि अब उन पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और ऐसे में उनका अब दिल्ली पुलिस में सरेंडर होना जरूरी है। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ उसके बाद से पुलिस आगे के कड़े एक्शन ले सकती है। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा कितनी मुश्किल उनकी बढ़ेंगी, क्या कुछ कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। और साथ ही सियासी रूप से जो कि चर्चाएं हैं कि बीजेपी के संपर्क में वो हैं या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलकर एक्टिव मोड में नजर आए थे, अब कहां से उनकी तस्वीर बदलती नजर आएगी और आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान इससे होगा, तमाम बिंदु देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ताबिश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।